हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्रेन वेव एकेडमी चैनल। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। सो आज हम पढ़ेंगे टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन एंड आंसर दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है दैट हु इज़ कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। सो आयरन मैन ऑफ इंडिया दैट मीन्स भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह या फिर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो करेक्ट आंसर विल बी डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन सेकंड, लेमन्स एंड ऑरेंजेस आर रिच इन विच विटामिन। सो लेमन्स और ऑरेंजेस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन है ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। सो करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट मीन्स विटामिन सी। यहाँ पर एक और चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि लेमन्स और ऑरेंजेस क्या है, एक सिट्रस फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो सिट्रस फ्रूट से आप सी याद रख लीजिएगा, तो विटामिन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन थर्ड दैट इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ हाउ मेनी कंट्रीज। इंडिया अपनी बाउंड्रीज किन किन कंट्री के साथ शेयर करती है, लैंड वाइज की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8 कंट्रीज। कितने कंट्रीज के साथ शेयर करती हैं इंडिया अपनी बाउंड्री। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट मीन्स 7 कंट्रीज के साथ। कौन कौन सी है वो कंट्रीज, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान। ये टोटल 7 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया अपनी बाउंड्रीज को शेयर करती है। नाउ क्वेश्चन फोर्थ, द ग्रीन प्लानेट इन द सोलर सिस्टम इज। तो जो ग्रीन प्लानेट होता है सोलर सिस्टम में वो कौन सा है। ऑप्शन है ए मार्स, बी यूरेनस, सी वीनस या फिर डी अर्थ। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी यूरेनस। ठीक है, यूरेनस ये जो है ग्रीन प्लानेट है सोलर सिस्टम में। और एक और चीज़ आपको यहाँ पर ये ध्यान में देनी है कि ब्लू प्लानेट कौन सा है सोलर सिस्टम में। सो जो ब्लू प्लानेट है सोलर सिस्टम में दैट इज अर्थ। इज दैट क्लियर। नाउ क्वेश्चन फिफ्थ, हु बिल्ट ताजमहल। ताजमहल को किसने बनाया। ऑप्शन है अकबर, बाबर, औरंगजेब या शाहजहां। सो हु बिल्ट ताजमहल। सो करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट मीन्स शाहजहां। याद रखिएगा, आई थिंक ये सभी को पता होगा, तो शाहजहां बिल्ड द ताजमहल। इज दैट क्लियर। नाउ क्वेश्चन सिक्स, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं। ऑप्शंस हैं ए 7, बी 8, 9 या फिर 6। सो यहाँ पर आप चाहो तो काउंट कर सकते हो। देखिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट मीन्स 8। और यहाँ पर एक और चीज़ क्या ध्यान में देनी है कि कोई पूछे बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमने अपने सोलर सिस्टम में, तो वो है जुपिटर। आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो, जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। क्लियर है। क्वेश्चन 7, दैट विच ऑर्गन पम्प्स ब्लड। कौन सा ऑर्गन ब्लड को पंप करता है। ऑप्शन है ए हार्ट, बी लंग्स, सी लिवर या फिर डी किडनी। सो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है ए हार्ट। याद रखिएगा, हार्ट जो है ये ब्लड को पंप करता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन 8, दैट हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स हैव द हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन है ए 10, बी 9, सी 8 या फिर डी 7। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट मीन्स 8, सॉरी बी, दैट मीन्स 9। ठीक है, सो टोटल 9 एक ऐसी 9 स्टेट्स हैं ऐसे इंडियन के जहाँ पर हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, तो टोटल 9 राज्य हैं भारत में जहाँ पर हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्लियर है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन 9, दैट व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ। सो मेन सोर्स क्या है एनर्जी का अर्थ के लिए, क्या है मेन सोर्स एनर्जी का। सन, वाटर, एयर या मून। सो करेक्ट आंसर विल बी ए सन। सन जो है इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ। क्लियर है। जहाँ कभी भी एनर्जी की बात होती तो मोस्टली सबसे पहला ख्याल किसका आता है, सन का। नाउ क्वेश्चन 10, दैट हाउ मेनी पोल्स डज अ मैग्नेट हैव। मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं बताना है आपको, 1, 2, 3 या फिर 4। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट मीन्स 2। तो 2 पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। क्लियर है। क्वेश्चन 11, दैट हु इज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी इंडिया की। ए ममता बनर्जी, बी सुचेता कृपलानी, सी सरोजनी या नायडू या फिर डी किरण बेदी।
सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। सरोजनी नायडू जो है ये क्या है? फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया, पहली वुमेन गवर्नर है इंडिया की। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर ममता बनर्जी की। तो ममता बनर्जी जो है ये फिलहाल में करंट में सीएम है वेस्ट बंगाल की। नाउ सुचेता कृपलानी जो ये थी ये फर्स्ट सीएम थी, याद रखिएगा, ये फर्स्ट सीएम थी कहाँ की? यूपी की। मतलब इंडिया की कोई पूछे कि पहली सीएम कौन बनी थी तो वो सुचेता कृपलानी थी, बट सीएम कहाँ पर रहते हैं? स्टेट्स में। तो वो किस स्टेट की थी? तो ये याद रखिएगा कि ये यूपी की थी, सीएम बनी थी। नाउ किरण बेदी, तो आई थिंक सभी को पता होगा कि जो किरण बेदी थी ये क्या है? ये फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर थी इंडिया की। क्लियर है? आगे बढ़े। नाउ क्वेश्चन 12 दैट विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट्स इन इंडिया। एरिया वाइज पूछ रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट्स कौन सा है इंडिया में। ऑप्शन से ए उत्तराखंड, बी मणिपुर, सी गोवा या फिर डी असम। सो करेक्ट आंसर है सी, दैट मीन्स गोवा। जो गोवा है याद रखिएगा ये स्मॉलेस्ट स्टेट्स है इंडिया में। कोई पूछे लार्जेस्ट स्टेट, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो वो है राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का पहला नागरिक कौन कहलाता है, कौन है? ऑप्शन से ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर या फिर डी फॉर्मर प्रेसिडेंट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए प्रेसिडेंट। तो ये आपको याद रखना है कि जो पहला नागरिक होता है इंडिया का वो होता है राष्ट्रपति, याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट। और इससे रिलेटेड एक और है दैट हु इज द सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया। सो जो सेकंड सिटीजन है इंडिया का वो कौन कहलाता है? ऑप्शन है सेम, दैट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर प्रेसिडेंट। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दैट मीन्स वाइस प्रेसिडेंट। सो जो फर्स्ट सिटीजन मतलब पहला नागरिक जो होता है वो कहलाता है प्रेसिडेंट, और जो सेकंड सिटीजन रहता है इंडिया का दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। और कोई पूछे थर्ड सिटीजन कौन कहलाएगा, तो दैट विल बी प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है? आगे बढ़े। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पहला नागरिक कौन है इंडिया का, सेकंड सिटीजन कौन है, थर्ड सिटीजन कौन है। तो फर्स्ट है प्रेसिडेंट, सेकंड है वाइस प्रेसिडेंट एंड थर्ड है प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन 5 दैट व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। सो नेशनल सॉन्ग जो है इंडिया का वो कौन सा है? ऑप्शंस है जन गण मन, बी वंदे मातरम, सी सारे जहां से अच्छा या फिर डी नन ऑफ दीज, दैट मीन्स इनमें से कोई नहीं। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी बी, दैट मीन्स वंदे मातरम जो है इट इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन 16 दैट हु इज़ द कंपोजर ऑफ द इंडियन नेशनल सॉन्ग। सो अभी हमने देखा इंडियन नेशनल सॉन्ग कौन सा है, वंदे मातरम। अब आपको क्या बताना है, हु इज़ द कंपोजर, कंपोजर कौन है इन नेशनल सॉन्ग का। ऑप्शन से ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी मनिक तिलक, सी मनोज चटर्जी या फिर डी उपेंद्र पटेल। सो करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट मीन्स बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपको ये भी याद रखना है कि नेशनल सॉन्ग कौन सा है और इनके कंपोजर कौन है। वैसे ही नेशनल एंथम कौन सा है, जनगण मन। क्लियर है? और उसको किसने कंपोज किया था जनगण मन को? सो ये भी याद रखना है, कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। क्लियर है? आगे बढ़े। क्लियर है ना? नाउ क्वेश्चन 17 दैट हाउ मेनी स्पोक्स इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं अशोक चक्र में जो स्पोक्स वो टोटल कितने होते हैं, 26, 24, 25 या 21। तो यहाँ पर जो टोटल स्पोक्स होते हैं दैट इज बी 24 स्पोक्स। तो ये थोड़ा याद रख लीजिएगा आप कि देर आर 24 स्पोक्स इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन 18 वेयर इज सांची स्तूप लोकेटेड। सो सांची स्तूप कहाँ पर लोकेटेड है? देख सकते हैं आप इस सांची स्तूप को। अब ये कहाँ पर है आपको ये बताना है, यूपी, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर डी गुजरात में। सो इट इज़ लोकेटेड एट, कहाँ पर लोकेटेड है ये, सॉरी ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन 19 द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज कॉल्ड। मतलब एटमोसफेयर की जो सबसे लोअर मोस्ट, सबसे नीचे की जो लेयर होती है, सबसे लोअर मोस्ट जो लेयर है वो कौन सी है? स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर या इजोस्फियर। सो कौन सी है? सो करेक्ट आंसर है बी, दैट मीन्स ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 20 दैट विच इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। नेशनल रिवर कौन सी इंडिया की? ब्रह्मपुत्र, बी यमुना, सी नर्मदा या फिर डी गंगा। सो आई थिंक ये सभी को पता होना चाहिए कि जो नेशनल रिवर है इंडिया की वो है डी गंगा। ठीक है, गंगा है। नाउ क्वेश्चन 21 हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। लाइट बल्ब को किसने इन्वेंट किया है, किसने किया है?
ऑप्शन हैं ए है बेंजामिन फ्रैंकलिन, बी थॉमस एडिसन, सी निकोला टेस्ला या फिर डी गैलीलियो गैलीली। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी, दैट मीन्स थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब को इन्वेंट किया। और इसी से रिलेटेड एक और कि इलेक्ट्रिसिटी को किसने इन्वेंट किया। एंड ऑप्शंस जो हैं दे आर सेम, ऑप्शंस आर सेम। और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी डी। क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर या सॉरी इन्वेंट किया। क्लियर है? लाइट बल्ब को किसने किया? थॉमस एडिसन ने। और इलेक्ट्रिसिटी को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। याद रखिएगा। 23 है दैट हु इज द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट इंडिया की कौन है? नाउ ऑप्शन हैं ए प्रतिभा पाटिल, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी द्रौपदी मुर्मू या फिर डी लॉर्ड मिंटो। सो करेक्ट आंसर विल बी सी, द्रौपदी मुर्मू, जो कि करेंटली प्रेसिडेंट है इंडिया की और ये फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट भी है इंडिया की। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन 24 दैट विच इज द फॉलोइंग इज अ बेस। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा बेस है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेस होते क्या हैं। तो देखिए एक पीएच स्केल दी गई है यहाँ पर 0 से 14। तो 7, यदि 7 से ऊपर है किसी का पीएच तो वो बेसिक है नेचर में। और यदि 7 से कम है तो वो एसिडिक है नेचर में। और यदि 7 ही है दैट मीन्स वो न्यूट्रल है। तो यहाँ पर बेस की चल रही है, बेस की बात चल रही है, मतलब बेस है दैट मीन्स उसका जो पीएच होगा वो कितना होगा? उसका जो पीएच होगा वो 7 से ऊपर होगा। HCl है, NaCl है, H2SO4 है, CH3COOH है। क्लियर है? तो इसमें जो बेस है वो कौन सा है? तो यहाँ पर जो बेस है दैट विल बी सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिसका जो पीएच है दैट इज 14। नाउ क्वेश्चन 25 हु रॉट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को किसने लिखा? ऑप्शन हैं ए चाणक्य, बी आर्यभट्ट, सी मैग्नीज या फिर डी कालिदास। सो करेक्ट आंसर विल बी ए चाणक्य ने। ठीक है, चाणक्य विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 26 है दैट वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द गूगल इज लोकेटेड। सो गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शंस है रसिया, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया या फिर डी ओहियो। सो करेक्ट आंसर याद रखिएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है गूगल का। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 27 व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड दैट फाइट इन्फेक्शन। दैट मीन्स देखो ब्लड में बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं, बहुत से सेल्स पाए जाते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ठीक है। और जो लिक्विड पोर्शन होता है वो प्लाज्मा होता है। तो कौन सा ऐसा कॉम्पोनेंट है ब्लड का जो इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ता है, फॉरेन मटेरियल से लड़ता है और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट मीन्स WBC, वाइट ब्लड सेल्स जिसे कहते हैं। ये फाइटर होता है हमारी बॉडी का जो फॉरेन मटेरियल से लड़ता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन 28 दैट व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ मुंबई। मुंबई का ओल्ड नेम क्या था? क्या था? सो आप देख सकते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखा है। सो करेक्ट आंसर है डी, दैट मीन्स बॉम्बे। मुंबई का जो ओल्ड नेम है दैट विल बी बॉम्बे। नाउ क्वेश्चन 29 अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड। तो जो ग्रुप होता है स्टार्स का उसको क्या कहा जाता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं गैलेक्सी, नेबुला, क्लस्टर या फिर कॉन्स्टिलेशन। सो करेक्ट आंसर विल बी डी, कॉन्स्टिलेशन। सो कॉन्स्टिलेशन जो होता है इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 30 दैट नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। मतलब नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या होता है? जिसमें रात में दिखता नहीं है। और ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। सो करेक्ट आंसर विल बी, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? किसी को पता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विटामिन ए। याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, मतलब रात में कम दिखता है। क्वेश्चन 31 दैट विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? ऑप्शंस हैं अमाइलेज, रेनिन, ट्रिप्सिन या फिर पेंसिन। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ए, अमाइलेज। अमाइलेज जो है एक तरह का एंजाइम होता है जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है। नाउ क्वेश्चन 32 दैट हु वाज द फर्स्ट फीमेल एक्ट्रेस ऑफ इंडिया। सो पहली फीमेल एक्ट्रेस कौन थी इंडिया की? कौन थी? क्या किसी को पता है? ऑप्शंस हैं देखिए सुस्मिता सेन, बी देविका रानी, सी मिथाली राज या फिर डी कुंज रानी। सो करेक्ट आंसर है बी, देविका रानी। तो ये बहुत फेमस, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट फीमेल एक्ट्रेस थी इंडिया की वो थी देविका रानी। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल को ये नहीं पता होगा।
Now question 33, that which of the following river does not originate in India? अब आपको बताना है इनमें से कौन सी रिवर है जो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुई है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दैट मीन्स ब्रह्मपुत्र। ये कहाँ से निकली है? इट ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत, दैट इज चाइना। नाउ क्वेश्चन 34, दैट विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू? अमरकंटक प्लेट्यू से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हुई है? ऑप्शन है ए नर्मदा, बी गंगा, सी तापी या फिर डी महानदी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए नर्मदा। नर्मदा जो है, ये रिवर जो है, ये कहाँ से निकली है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है नर्मदा? अमरकंटक प्लेट्यू से। नाउ क्वेश्चन 35 है, दैट विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन लाइटर्स फॉर कंबशन? कौन सी गैस का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है लाइटर्स में कंबशन के लिए? ऑक्सीजन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन या फिर मीथेन? किसका यूज़ किया जाता है? बी, दैट मीन्स ब्यूटेन का। क्लियर है? ब्यूटेन विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 36, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वॉज गिवन बाय? अब यहाँ पर ये याद रखिएगा किस टेबल की बात चल रही है। एक यदि पीरियोडिक टेबल होता तो उसका कुछ और आंसर होता, बट यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात चल रही है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वॉज गिवन बाय, किसने दिया था? लॉथर मेयर, हेनरी मोस्टली, मैनलीव या फिर नील बोर्न ने? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो याद रखिएगा बी, दैट मीन्स हेनरी मोस्टली ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दिया। क्लियर है? या इन्वेंट किया। नाउ क्वेश्चन 37, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? इनमें से बताना है सोडियम, कैल्शियम, मरकरी या लिथियम, इनमें से कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी सी, मरकरी। तो देखिए मोस्टली जो मेटल्स होते हैं ना, ये हार्ड होते हैं, ये सॉलिड होते हैं रूम के टेम्परेचर में, बट मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, जिसका केमिकल सिंबल क्या हो जाएगा आपका? Hg। ठीक है, याद रखिएगा मरकरी। क्वेश्चन 38, एटम इज इलेक्ट्रिकली, एटम इलेक्ट्रिकली क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल है या फिर इनमें से कोई नहीं? एटम जो होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। न्यूट्रल है दैट मीन्स, देखिए सपोज ये एटम है तो इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूट्रल होता है। यदि प्रोटॉन ज़्यादा होता तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता, यदि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता तो नेगेटिवली चार्ज होता, बट यहाँ पर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए न्यूट्रल होता है एटम। ये याद रखिएगा। Now question 39, what is the common name for ascorbic acid? ascorbic acid का common name आपको बताना है, कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट मीन्स विटामिन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 40, दैट विच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स? तो एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर्स में किस गैस का यूज़ किया जाता है? फ्रियोन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन? किसका यूज़ किया जाता है? यूज़ किया जाता है फ्रियोन का। ठीक है, ये याद रखिएगा, फ्रियोन विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 41, नेम द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून? आपको पहले व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने वॉक किया था मून में। ऑप्शंस हैं यूरी गागरिन, बी एलन सेफर्ड, बी सी जॉन ग्लेन या फिर डी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आई थिंक इसका सभी को पता होगा। फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून कौन है? करेक्ट आंसर विल बी डी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यदि नहीं पता तो याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 42, दैट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में जो सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है वो कौन सा है? अटलांटिक, आर्कटिक, पैसिफिक या फिर इंडियन ओशन? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी बी, आर्कटिक ओशन जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ये सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है वर्ल्ड में। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन 43, दैट हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अभी मैंने बताया था क्वेश्चन 3rd या 4th में कि जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थी इंडिया की वो कौन थी। एक और चीज आपको यहाँ पर ऐड करनी है, दैट इज सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भी सुचेता कृपलानी ही होगा। ये जो सुचेता कृपलानी थी ये फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी इंडिया की, और किस स्टेट की थी? दैट इज यूपी, उत्तर प्रदेश की थी सुचेता कृपलानी। नाउ क्वेश्चन 44, दैट हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया?
ठीक है, भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल या फिर डी सुमित्रा महाजन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ए, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो थी ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी। और एक और चीज आपको ये भी याद रखनी है, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन दैट गेट द भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 45 दैट विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया? इनमें से लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का? मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी गोवा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी बी, दैट मीन्स राजस्थान, इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, एंड गोवा इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। नाउ क्वेश्चन 46, आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू, डाइजेशन के बाद प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? फैट, मिनरल, विटामिन या फिर अमीनो एसिड में। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी डी, अमीनो एसिड। सो जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमीनो एसिड में, क्योंकि वो अमीनो एसिड से मिलकर बना था। नाउ क्वेश्चन 48 दैट विच एनिमल कैन स्टोर वाटर इन इट्स बॉडी? इसका जो आंसर है आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होगा कि कौन सा एनिमल अपनी बॉडी में स्टोर कर सकता है वाटर को। टाइगर, काऊ, कैमल या कंगारू। So correct answer will be C, camel. Now question 49 that what is the weight of a human eye? So human eye का weight कितना होता है? 6.5, 7.5, 8.5 या 9.5 ग्राम। कितना ग्राम होता है? So इसका जो correct answer है that will be B, 7.5 ग्राम। So 7.5 ग्राम weight होता है human eye का। Now question 50 है that छठ पूजा is a famous festival of which state? छठ पूजा जो है ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, किस स्टेट का? गुजरात, पंजाब, मुंबई या बिहार, किस स्टेट का है? सो करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट मीन्स बिहार का। आई होप जो भी क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं वो आपको समझ में आए होंगे। सो थैंक यू सो मच।